नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो आज का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है दोस्तों रंग लगाने से, महावर लगाने से। तो देख लीजिए अभी मैं नहाकर आई हूँ। तो आज बहुत लेट हो गया है पूजा भी करने में। मैंने सोचा है चलो माता रानी के व्रत चल रहे हैं दोस्तों, तो फिर मैं यहाँ पर महावर लगाने लगी। तो मैं आई सबसे पहले मैं यही काम करने लगी थी दोस्तों। तो देख लीजिए आप लोग, मैंने दोनों पैरों में महावर लगाई है और मैं अभी थोड़ा सा और कुछ बाकी रह गया है वो भी लगाऊंगी, मतलब कि नाखूनी वगैरह लगाऊंगी। तो आप लोग लगाते या नहीं लगाते हैं? तो ऐसे कहते हैं कि माता रानी के व्रत करते हैं तो मतलब कि सब कुछ करना चाहिए, पूरा श्रृंगार करना चाहिए। तो मैंने भी आज किया है और मतलब कि महावर लगा ली है और बाकी सब कुछ। और हमारा जो हाथ है दोस्तों ना, इसमें चोट लग गई थी तो बहुत ज़्यादा सुजाई हो गई थी, इसीलिए मतलब कि चूड़ी नहीं आ रही थी तो मैंने उतार दी है दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एक हाथ नंगा है, मतलब कि एक हाथ में चूड़ी नहीं है दोस्तों। तो क्या करिए, मेरी मजबूरी है कि मेरे एक हाथ में 2 से 3 दिन हो गए हैं चूड़ी नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने मतलब कि रंग लगा लिया है और नाखूनी लगा ली है। तो अब जा रही हूँ दोस्तों मैं पूजा करने के लिए। तो फिर यहाँ पर अब मैं आ गई दोस्तों, सब कुछ करके पूजा करने आई हूँ और पूजा कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। तो मैंने अगरबत्ती लगा दी है और हमारा बहुत ही छोटा सा मंदिर है और मतलब कि जो कुछ हमारे यहाँ है जैसा है सिंपल सी हमारी एकदम पूजा होती है, इसी तरह से हम दोस्तों कर लेते हैं पूजा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है और कि जितना है उतना ही पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ की एक रिवाज है दोस्तों कि जैसे मंदिर तो बहुत से हैं और मतलब कि हम लोग खेत में रहते हैं तो मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर में ही पूजा कर लेते हैं कि हम घर में भी पूजा करें या बाहर करें। पर इसी तरह से हमारे यहाँ सभी लोग मत्था टेकते हैं, तो फिर मैंने भी टेक लिया है। तो पूजा करने के बाद में दोस्तों अब दिन के 2 बज गए हैं तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। तो मैं आ गई हूँ दोस्तों चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं गैस जला रही थी और मतलब कि चाय पीऊँगी। तो फिर अब काफ़ी टाइम हो गया और मुझे प्यास भी लग रही है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है और मैंने खुद के लिए चाय बनाई थी। तब तक मेरा बेटा आ गया है स्कूल से, मैं उसे भी कह रही हूँ कि मतलब चाय पीनी है। तो फिर मैं सोच रही कि थोड़ी उसको दे दूँ, पर उसने मना कर दिया है, वो कह रहा है कि नहीं पिएंगे। तो चाय पीने के बाद में दोस्तों थोड़ी देर बैठी, 15-20 मिनट आराम की हूँ। उसके बाद में मुझे ना तकिया के खोल सिलने थे, क्योंकि मैंने कल तकिया के खोल सारा कुछ मतलब धो दिए थे, कपड़े साफ़ सफाई की थी। तो फिर देख लीजिए अभी बाबू स्कूल से आया है, सारा सामान बिखरा दिया है। तो यहाँ पर मैं वही खोल बैठकर सिल रही हूँ और खोल सिलने के बाद में दोस्तों देख लीजिए मैं क्या काम करने आ गई। ये अभी तक हमारा काम नहीं निपटा है, ऐसी हालत होती है, क्या करें, चाहे व्रत हो कुछ भी हो, पर घर के काम भी साथ में निपटाने पड़ते हैं। तो ये मिट्टी धुल गई थी, बारिश हुई थी तो मिट्टी हमारी मतलब धुल गई थी। मैंने दोबारा से मिट्टी डाली है और इस बार मैंने थोड़ी ज़्यादा तो नहीं डाली, जितना मतलब कि कहीं कहीं जगह डालती है, बहुत सी जगह नहीं डाली। अब मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब व्रत भी है और इतना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े धोए थे, कपड़े सूख गए हैं दोस्तों। तो मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो धूप बहुत तेज़ है और आज मैंने भी व्रत में साड़ी पहन ली है, पर साड़ी पहन के काम तो नहीं होता है और मतलब कि फिर भी मैंने पहन ली है साड़ी दोस्तों। तो अब शाम के 5 बज रहे हैं दोस्तों। तो साड़ी तो मैंने उतार के रख दी है, क्योंकि साड़ी सर के ऊपर बहुत कम रुकती है, काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं जा रही थी चारा काटने के लिए। तो ये भी काम बहुत ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, क्योंकि गाय भैंस हमारे ऐसे ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमने घास काटी है दोस्तों। घास काटने के बाद में मैंने घास इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसको घर ले जाएंगे। और अगर आप लोगों का मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ प्यारा सा छोटा सा कमेंट कीजिए दोस्तों। और नमस्ते, राधे राधे सभी को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और लाइक सब्सक्राइब कीजिए।